एपिसोड 451 मैजेलन देखता ही रह जाता है। सभी प्रिजनर्स इंपेल डाउन से निकल चुके हैं। जिम्बे अपने फ्रेंड से कहता है कि उन्हें इधर लेके आओ और जिस तरह से सारे मछलियां उन्हें टॉस करते हैं और शिप पर उन्हें भिजाते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया है और सभी लोग खुश है कि ये लोग सुरक्षित शिप पर पहुंच चुके हैं। इनाजुमा बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में इवांका को अभी के अभी ट्रीट करना चाहता है। मैजेलन नेवी शिप वालों से कॉन्टेक्ट करता है और वो उस शिप को चेस करना चाहता है। बचे हुए नेवी शिप्स ओपन फायर कर देते हैं उसी शिप पर जिस पर लूफी और बाकी के प्रिजनर्स है और सारे नेवी शिप उनको चेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात भूल गए कि यहाँ पे गेट ऑफ जस्टिस खोले ही नहीं है। पीछे से नेवी शिप्स फायर कर रहे हैं। क्रोकोडाइल और लूफी उन कैनल बॉल से बचा लेते हैं शिप को। नेवी ऑफिसर्स बात कर रहे होते हैं कि वो गेट्स ऑफ जस्टिस खुलेंगे ही नहीं, मैजेलन के कहने पर ही खुलेंगे। लेकिन अचानक से देखते हैं कि गेट्स ऑफ जस्टिस खुल रहे हैं। सभी नेवी मेंबर्स शॉक में हैं। लूफी और बचे हुए प्रिजनर्स बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन यहाँ पर जिम्बे कुछ बात छुपा रहा है। मैजेलन भी तैयार है नेवी शिप पर चढ़ने के लिए, लेकिन वो भी मुड़ के देखता है कि गेट्स ऑफ जस्टिस ओपन है। ऑलरेडी कंट्रोल रूम में एक और एक मैजेलन मौजूद है और वो कहता है कि जैसे ही प्रिजनर्स का शिप गेट्स ऑफ जस्टिस के उस पार पहुंच जाए तो गेट्स बंद कर देना। मैजेलन भागते हुए अंदर जाता है कि किसने ओपन किया है गेट्स को और यहाँ पर दो मैजेलेंस मौजूद है और यहाँ पर लूफी को पता चल जाता है कि जिम्बे ने क्यों नहीं रोका था शिप को और हमें पता चलता है कि वो बॉन्टले था जो मैजेलन का प्लेस लेकर बैठा था। दोनों मैजेलेंस में से एक बोलता है कि बंद करो, एक बोलता है कि मत बंद करो और यहाँ पर इंपेल डाउन के ऑफिसर्स भी परेशान हो जाते हैं। बॉन्टले भी यहाँ पे एक ट्रिक प्ले करता है। वो कहता है कि ओपन करो और मैजेलन बोलता है कि क्लोज कर दो और वो आदमी बटन दबा देता है। बॉन्टले उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। बॉन्टले मैजेलन को बोलता है कि तेरा परछाई भी लूफी पर गिरने नहीं दूंगा। लूफी जिम्बे से जवाब मांगता है और लूफी कहता है कि उसके बिना तो मैं मर चुका होता अभी तक और हमने उससे पीछे छोड़कर आए हैं। लूफी वापस से कहता है कि इंपेल डाउन चलो। जिम्बे उसे समझाता है कि बॉन्टले ने खुद ने डिसाइड किया है कि वो पीछे रहेगा। बॉन्टले एक आखिरी बात जिम्बे को बोलता है कि स्वॉन्स नेवर डाई एंड नेवर से गुड बाय। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि बॉन्टले ने मैजेलन को छुआ कैसे और फ्लैशबैक में हमको सारा जवाब मिल जाता है। अचानक से लूफी का वॉइस आता है ट्रांसपोंडर स्नेर पर। लूफी यहाँ पर कहता है कि हम साथ में यहाँ से जाने वाले थे। प्रिजनर्स भी यही सोच रहे थे कि वो पीछे था इसलिए हम बच चुके हैं। गेट्स ऑफ जस्टिस के उस पार पहुंचने वाले हैं, लेकिन पहले ही कम्युनिकेशन धीरे धीरे टूटने लगता है और लूफी उसे थैंक यू कहता है और बॉन्टले के आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे हैं। ट्रांसपोंडर स्नेर पर सभी प्रिजनर्स बोल रहे हैं कि हम तुझे नहीं भूल पाएंगे और उसके बाद का फ्रेम भाई बहुत ही ब्यूटीफुल है। वन ऑफ द बेस्ट फ्रेम इन वन पीस। बॉन्टले बोलता है कि एस को बचा लो और वापिस से मत आना यहाँ पर और वहाँ पर तुम्हारे साथ जितने भी दोस्त है सभी लोग तुम्हारी मदद करेंगे। गेट्स ऑफ जस्टिस बंद हो जाते हैं और अचानक से कनेक्शन टूट जाता है। इंपेल डाउन का मेन एमवीपी बॉन्टले था, उसके बिना तो ये लोग यहाँ से एस्केप ही नहीं कर पाते। इवन इन द हेल्थ ऑफ डेथ द फ्लावर ऑफ फ्रेंडशिप शैल स्टिल ब्लूम ऑन द सैंड वेयर वेव्स कम एंड गो, इट लीव्स इट्स पेटल्स एंड मोमेंटो, वी विल मेक इट ब्लूम अगेन समडे, ओ कम माय वे। और सभी प्रिजनर्स और लूफी रो रहे उसके लिए। बॉन्टले का आखिरी वर्ड्स थे आई हैव नो रिग्रेट्स फॉर माय सैक्रिफाइस और मैजेलन उस पर अटैक करता है। टोटल 241 प्रिजनर्स यहाँ से बाहर निकल गए। लेवल 4 शिरयू को दिखाया जाता है और ब्लैक बियर्ड होश में आ जाता है। 4 घंटे में एस को एग्जीक्यूट करने वाले एपिसोड एंड सब्सक्राइब।